नमस्कार साथियों। रश्मि रथी का पहला सर्ग पिछले वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। अभी रश्मि रथी का दूसरा सर्ग प्रस्तुत कर रहा हूं। शीतल विकल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर कहीं उत्स प्रशस्त वर्ण चमकते झरने, कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उपज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। शशक मूल गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रील अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बगे तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पलमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूप चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे झपट रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मर्ग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं। इंगुद से चिकने पत्थर। अजित दर्भ पलास कमंडलू, एक और तप के साधन, एक और टंगे धनुष। तुणीर तीर बरसे भीषण, चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली। लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका है, जिसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह श्रुवा, उसी की कैसी हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को, या अन्यास साधना में है वैदिक शक्ति जगाने को। मन से तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्र में पाया है, या वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समग भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कवन नर तपोनिष्ठ है, यहाँ धनुष धरने वाला एक साथ यज्ञानी और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काम सम क्रोधी, तप में महासुर जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और स्वर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटिल है उस महामुनि परशुराम बलशाली का। भृंगु के परम पुनित वंशधर वर्ती वीर प्रण पाली का। हाँ हाँ मही कर्ण
की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तगबर के नीचे, आश्रम से किंचित हटाकर। पतों से छन छन कर मीठी धूप माँ की आती है, पड़ित मुनि की थकी देह और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चिटिया बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुगवर की कच्ची नींद कहीं। वृद्ध देह तप से कृष काया उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना नहीं तू, खान पान में भी मेरा सुख जाएगा, लहू बेचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जगा सोच कितनी कठोरता से मैंने तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी मूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तू चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में जो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा, रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या बड़ चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ छिलोअंश वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेशम में, पीरा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजते रहते हैं रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण का असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान, धूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन ब्राह्मण की, करते सब अपनी मन की। डूबो रही शोणित में, भूको सूपों की शिल्पा कण की, और रन की। किस लिए नहीं जग से दुख दैत भगाने को, पर शोक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए कि राज और सुखी हो, मानी हो, और प्रथाएं मिले उन्हें, वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नगपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगाजल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब भी पाँव तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है,
यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिख था सारे समाज का, वहीं अनादर पाता है, जो भी लिखता फूल भुजा के ऊपर बढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा, पल पल निश्चय जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। आनर्श वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद, विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इस तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को, रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, गिरिवाहर निष्ठुर ठुकार का यह मदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महा भयकारी है, इसे उठाने का जग में नर एक नहीं अधिकारी है, वहीं उठा सकता है इनको, वहीं उठा सकता है इसको, जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धिकता वीरता और तपस्या का बल भी। वेग वही है जो शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास, उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स, तीर मुझ में कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर इधर फटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या, पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम क्षत्रिय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी तब कर सकते, और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन, प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव गलानी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छल्ला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पाँव पढ़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हो, एकलव्य सा नहीं अनूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अनल में
गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम बढ़ती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र नहीं तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे, ब्रह्मलोक से ही नीचे भूतल पर, तो भी विविध जातियों से ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी, मैं बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतित था, जब मग्न अचल बैठा, तब एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। बड़ज दंड वह लगा कर्ण के, उड़ू को कुतर कुतर खाने और बनाकर छिद्र मांस के मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौंगे पर हाथ धरे कैसे बिना, हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूँगा। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार से सहजा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपटकर उठा, इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत से भी उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव तूने यह की मूर्छा बड़ी, सहता रहा अचल, जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक न जाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेग बोले, कौन छली है तू, ब्रह्मन है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्रह्मन कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता है जो कठिन वेदना, पी सकता है अपमान वहीं, बुद्धि चलाते जिसे तेज का कर सकता है बलिदान वहीं। तेज पुंज ब्रह्मन तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता
किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता है। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य ही क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन श्राप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव महादेव दयामय। गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मूर्ख विवर्ण हो गया। अंग कांपने लगा भय भय से थरथर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंत्यवासी हूँ। छला नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य में, कार्तवीर के जेता का। तपोदीप्त सुगमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएगा महाराज मुझे सुत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएगा। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय कड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में क्लीबिस है। मल ही तो है ऊंचा बना आपके आगे। सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी बढ़ती बली होकर। अब आऊँगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। कड़े भस्म ही मुझे देव। सम्मुख है मस्तक तन मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर भी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मेरे पर भी मुझको भगमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत है देश साफ किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरण से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कड़िकाएँ गिरी अश्रु की गुरु की आँखों से बहकर बोले हाय कर्ण तू प्रति भट्ट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द को मन में क्यों सीप सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसे स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कपाड़ ने दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत हो। अभी प्रमुदित था मन पापी बोल। अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश से मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल मुझको
किससे लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको? सुत का रखा जिसे उसको कैसे ठोक कठोर हो मारूं मैं जलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन कहाँ उतारूं मैं? पद पर बोला कर्ण, दिया था मुझको आंखों का पानी, करना होगा गढ़न उसी को अनल आज। हे गुरु ज्ञानी, बरसाई अनल आँखों से, सीख पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जल कर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूँगा। परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे तुझे पता क्या? सता रहा मुझको असमंजस कैसे? पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक, निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र, तुझे जो काम नहीं वह आवेगा। यह मेरा श्राप, समय समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कहा, हाय किया यह क्या गुरुवर? दिया श्राप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर? वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं? अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं? परशुराम ने कहा, कर्ण यह साप अटल है, सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है? एक शस्त्र बल से न वीर कोई सबल दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दिव्य पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इसके रहते तुम्हें जीत पाएगा कवन सुभट भारी। अच्छा लो बढ़ भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कृति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा, वत्स कुछ कड़ा करो, अपने मन को रहने देते नहीं यहाँ पर अभिशप्त किसी जग को। हाय छिन्ना पड़ा मुझी को, दिया हुआ अपना ही धन, सोच कर बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस जग से जो दिया उसे उस कर से हारना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसर्ग करो। देखो मत जो सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कह विद्रोह तुम्हारा मना रहा, जाने क्यों जय अनायस गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं। भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर न लाते हैं। जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देकर छाती कहीं न फट जाए। फिरा न लूँ अभिशाप पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार का परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना। जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया और उन्हें जी भरकर निहार कर मंद प्रस्थान किया। परशुधन के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भांति
भक्ति देखकर निगासा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। धन्यवाद।